आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस पावन पर्व की जिसके आने से पूरा वातावरण बदल जाता है। फिजाओं में खुशी घुल जाती है, आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है, घरों में तिल गुड़ की मीठी खुशबू फैल जाती है और हर दिल में एक नई ऊर्जा जाग जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मकर संक्रांति 2026 की एक ऐसा उत्सव जो सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि परिवर्तन, प्रकाश, समृद्धि, आध्यात्मिक जागरण और प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है। दोस्तों, मकर संक्रांति को हमारे देश में इतनी महत्ता इसलिए दी जाती है क्योंकि यह केवल परंपराओं का पर्व ही नहीं बल्कि खगोलीय सत्य, मानव जीवन का नियम और ऊर्जा के परिवर्तन का संकेतक है। हर साल यह वही दिन होता है जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ना शुरू करता है, यानी उत्तरायण की शुरुआत। उत्तरायण का मतलब रोशनी बढ़ना, ऊर्जा बढ़ना, जीवन में गति आना और मनुष्य के अंदर जागरूकता का स्तर उठना। 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी बुधवार को मनाई जाएगी। संक्रांति का सही समय है दोपहर 3:04 पर। यही वह क्षण है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और इसी पल से पृथ्वी पर एक नई ऊर्जा शुरू होती है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही पहचान लिया था। लेकिन दोस्तों, मकर संक्रांति का असली महत्व सिर्फ तारीख या समय नहीं है। इसका असली महत्व है हमारे जीवन में इसका प्रभाव, इसका संदेश और इससे जुड़ी हमारी परंपराएं। हर त्योहार के पीछे एक कहानी होती है और मकर संक्रांति के पीछे तो इतनी कहानियां हैं कि हर प्रदेश की अपनी पहचान है। किसी जगह इसे संक्रांति कहते हैं, कहीं पोंगल, कहीं उत्तरायण तो कहीं माघ बिहू। नाम चाहे जो हो, इसके भीतर छुपा संदेश एक ही है, बुरी ऊर्जा का अंत, अच्छी ऊर्जा की शुरुआत। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि जीवन में रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, प्रकाश का आगमन निश्चित है। सूरज जरूर उगेगा, रोशनी जरूर आएगी और हमारी परिस्थितियां जरूर बदलेंगी। दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व मनुष्य और प्रकृति के रिश्ते को सबसे खूबसूरत रूप में दिखाता है। हमारे पूर्वज जब खेती करते थे, खेतों में मेहनत करते थे, तो वे प्रकृति को अपना देवता मानते थे। फसल कटने का समय आता था, सूर्य की रोशनी अच्छी होती थी, ठंड घटने लगती थी तो किसान सूर्य देव को धन्यवाद करते थे और इसी धन्यवाद से बना मकर संक्रांति का त्योहार। इस दिन लोग तिल और गुड़ खाते हैं। तिल शरीर को गर्म रखता है, गुड़ ऊर्जा देता है। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है। हमारे पूर्वज कहते थे कि तिल गुड़ खाओ और मीठी बोली बोलो, क्योंकि यह वह मौसम है जब लोग घरों में रहते रहते थोड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं। सर्दी के कारण शरीर भारी होने लगता है, मन सुस्त हो जाता है। ऐसे समय में मीठी चीजें और मीठी बातें ही जीवन को मधुर बनाती हैं। और दोस्तों, इसी दिन दान करने का भी विशेष महत्व है, क्योंकि मकर संक्रांति वह काल है जब सूर्य देव स्वयं ऐसा स्थान ग्रहण कर लेते हैं कि दान का फल कई गुना अधिक मिलता है। तिल, गुड़, कंबल, अनाज, कपड़े, तेल, यह सब दान करने से जीवन में शुभता बढ़ती है। हमारे बुजुर्ग कहते थे, संक्रांति का दान 100 जन्मों तक साथ जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मकर संक्रांति से जुड़े आध्यात्मिक परिवर्तन की। यह वह समय है जब प्रकृति के साथ साथ मनुष्य की ऊर्जा भी बदलती है। पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि इस अवधि को योग, ध्यान, साधना, संकल्प और परिवर्तन के लिए सबसे उपयुक्त मानते थे, क्योंकि इस अवधि में सूर्य की ऊर्जा शरीर में अधिक प्रवेश करती है। यही कारण है कि महाभारत के भीष्म पितामह ने अपना शरीर उत्तरायण के सूरज में त्यागने की इच्छा व्यक्त की थी। इससे मोक्ष प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, मकर संक्रांति केवल धर्म की बात नहीं है, यह एक बहुत बड़ा मानव जीवन का संदेश भी देती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में स्थिर रहना सही नहीं। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और मनुष्य को भी खुद को बदलना चाहिए। सूर्य भी एक राशि बदलता है, ऊर्जा बदलता है। कह रहा है, प्रकृति बदलती है, तो मनुष्य को भी अपनी सोच, आदतें और दिनचर्या बदलनी चाहिए। यह त्योहार हमें बताता है कि अगर जीवन में अंधेरा बढ़ रहा है, समस्याएं बढ़ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, ऊर्जा घट रही है, तो यह भी एक चरण है और इसके बाद प्रकाश जरूर आता है। अब आइए जानते हैं मकर संक्रांति की परंपराएं इतनी अनोखी क्यों हैं
सूर्य को अर्घ्य देना यह केवल पूजा नहीं, यह सूर्य की रोशनी और ऊर्जा को ग्रहण करने का तरीका है। जब सूर्य की रोशनी आंखों और शरीर पर पड़ती है तो मन की स्थिति बदलने लगती है, शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। संक्रांति के आसपास के दिनों में सूर्य की रोशनी बेहद शुद्ध और सकारात्मक मानी जाती है। इस दिन तिल का महत्व सबसे अधिक है। तिल सिर्फ एक बीज नहीं, यह ऊर्जा का प्रतीक है। तिल में वह क्षमता है कि यह शरीर को गर्मी भी देता है और मन को स्थिर भी करता है। गुड़ जिसका स्वाद मीठा है, उसकी प्रकृति भी मीठी है। गुड़ का मतलब है कटुता छोड़ो, कड़वाहट छोड़ो, जीवन की मिठास बढ़ाओ। और दोस्तों, पतंगबाजी तो इस त्योहार की जान है। पतंग उड़ाना केवल मजा ही नहीं, यह मन की उड़ान है, सपनों की उड़ान है और जीवन में ऊपर उठने की प्रेरणा है। पतंग जब ऊपर जाती है तो मन में एक अजीब सी खुशी पैदा होती है, जैसे कोई कह रहा हो तुम्हारे सपने भी ऐसे ही ऊंचे उड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं 2026 के मकर संक्रांति के शुभ समय की। दोपहर 3:04 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। यही पल संक्रांति का क्षण है और इसी समय से पुण्यकाल शुरू होता है। 2026 में पुण्यकाल लगभग 3:04 अपराह्न से 5:57 अपराह्न तक रहेगा। इस दौरान किया गया स्नान, दान, पूजा सब अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, पूजा पाठ तभी फल देता है जब मन साफ हो, भाव साफ हो और नीयत साफ हो। अगर हमारे भीतर क्रोध है, जलन है, कटुता है, तो सूर्य की ऊर्जा हमारे अंदर बस नहीं पाती। इसलिए मकर संक्रांति का पहला नियम है मन को साफ करो। दूसरा नियम दान करो। तीसरा नियम प्रकृति का सम्मान करो। अब आइए इस महापर्व की कुछ कथाएं सुनते हैं जो इसे और भी पवित्र बनाती हैं। कहा जाता है कि देवता और असुरों के युद्ध में मदद के लिए भगवान सूर्य ने उत्तरायण को सबसे शक्तिशाली अवधि बताया था, क्योंकि इस समय दिव्य ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। एक अन्य